किशनपुर नाम के एक गांव में श्याम नाम का एक किसान रहता था। वो खेती बाड़ी करके जैसे तैसे अपना घर चलाता था। एक दिन शाम बाजार से लौट रहा था। ठीक उसी वक्त एक गाड़ी वाले ने पीछे से उसे धक्का दे दिया और डर के वहां से भाग गया। शाम रास्ते में गिर पड़ा। उसके सर से खून आने लगा और वो बेहोश हो गया। रास्ता सुनसान होने की वजह से वहां पे कोई मौजूद नहीं था। ठीक उसी वक्त दो आदमी वहां से गुजर रहे थे। वो दोनों शाम को देखते ही बोले, अरे, ये तो श्याम भैया हैं, हमारे गांव के। इनको जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो। जल्दी से लेके चलते हैं। दोनों ने शाम को जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। कुछ देर बाद शाम की पत्नी और उसकी बेटी हॉस्पिटल में पहुंच गए। ये क्या अनर्थ हो गया। अब हम कैसे आपका इलाज कराएंगे? मेरे पास तो कोई पूंजी भी नहीं है। राजू भैया, अब हम लोग क्या करेंगे? कैसे हमारा घर चलेगा? पहले भैया ठीक तो हो जाए, उसके बाद देखते हैं। अगले दिन निर्मला ने अपनी बेटी से कहा, हे भगवान, ए जी, अब हमारे दिन कैसे कटेंगे? घर पे कुछ खाने को भी नहीं है और आपका इलाज का खर्चा भी तो बहुत सारा है। ठीक उसी वक्त पड़ोसी राजू हाथ में कुछ फल लेकर उनके घर आ पहुंचा। अरे श्याम भैया, अब तबीयत कैसी है आपकी? अभी तो थोड़ा ठीक लग रहा है। अब आप भी बताइए राजू भैया, हमारे दिन कैसे कटेंगे? न कुछ कमाई है, न कुछ खाने को। उसका उपाय भी मैंने ढूंढ लिया है भाभी। गांव के पास में जो शमशान है, वहां पर एक बाबा जी रहते हैं। उनको जाकर मिलिए। वो बाबा जी सभी का भला करते हैं। आप भी चलो उनके पास, शायद भाभी जी कोई रास्ता दिखा दे। हाँ भैया, आप मुझे उनके पास आज ही ले चलो। आज ही चलते हैं। हाँ भाभी जी, आज शाम 6 बजे ही चलेंगे हम लोग। आप तैयार रहिएगा। शाम को 6 बजे राजू निर्मला को लेने आ गया और कुछ देर बाद दोनों शमशान की तरफ बढ़ने लगे। वो दोनों अंधेरे रास्ते से चले जा रहे थे। कुछ देर चलने के बाद वो दोनों बाबा जी के पास पहुंच गए थे। बाबा जी, हमारी सहायता करें। भाभी जी और उनका परिवार बड़ी कठिनाइयों से गुजर रहा है। क्या हुआ बेटी? क्या समस्या है? खुल के बताओ। मैं जरूर तुम्हारी समस्या का कोई हल बताऊंगा। बाबा जी, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है और अभी तो घर में खाने और पैसे दोनों ही नहीं है और पति का इलाज भी करवाना है। आप ही कोई उपाय बताइए बाबा जी। अच्छा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दर्द को। बाबा जी ने दूर दृष्टि से कुछ देखा और निर्मला को बोले, ये लो, ये एक जादुई खंजर है। अगर तुम इस खंजर से तुम्हारी बेटी की एक बूंद खून निकाल के किसी भी खाने में डालोगे, तो वो खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा और वो खाना तुम बेचकर ऐसा कमा सकते हो। ठीक है बाबा जी, आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। धन्यवाद। लेकिन एक बात, इस खंजर को
कभी कभी काम पर लेना, नहीं तो कुछ अशुभ हो सकता है। ठीक है बाबा जी, मैं ऐसा ही करूंगी। ठीक है, अब तुम लोग घर लौट जाओ। वो दोनों फिर से अंधेरे रास्ते से अपने घर लौट आए। अगले ही दिन निर्मला ने किसी से कुछ पैसे उधार लेके पकौड़े का एक ठेला लगा दिया। बाबा जी ने जैसे बोला था, खंजर से उसने अपनी बेटी की उंगली से थोड़ा सा खून निकाल लिया, लेकिन उसकी बेटी रोने लगी। रो मत बेटी, तुम्हें कुछ नहीं होगा इतना सा खून निकालने से। खून निकालने के बाद निर्मला ने पकौड़े बना लिए और बेचना शुरू कर दिया। पकौड़े ले लो पकौड़े, गरमा गरम पकौड़े। कुछ लोग पकौड़े का स्वाद चखने के लिए निर्मला के पास आए। कितने के दिए पकोड़े? 10 रुपए के 2 पकौड़े हैं भैया। निर्मला के पकौड़े इतने स्वादिष्ट थे कि लोग बार बार उसकी दुकान पर आने लगे और भीड़ बढ़ती ही गई। मेरे पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं, इसलिए अगर मैं इसकी कीमत बढ़ा देती हूँ तो ज्यादा सही रहेगा। अगले दिन से निर्मला ने बोर्ड पर लिख दिया, 10 का 1 पकौड़ा। पकोड़े का कीमत इतना क्यों बढ़ा दिया आपने भाभी जी? अब क्या करें भाई साहब, सब सामान की कीमत इतनी बढ़ गई है कि क्या ही कर सकते हैं। और मेरे पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं, तो कीमत तो होगी ही ना। कीमत बढ़ने के बाद भी निर्मला के पकौड़े बहुत ज्यादा बिकने लगे और कुछ दिन बाद उसका पति भी ठीक हो गया और दोनों एक साथ पकौड़े बेचने लगे। तुम इतने अच्छे पकोड़े बनाती हो, मुझे पता ही नहीं था। आप कभी चक्कर देखते तब ना। पकौड़े की बढ़ती डिमांड के कारण निर्मला एक बूंद से ज्यादा खून लेने लगी और पकौड़े भी ज्यादा बनाने लगी। इस कारण उसकी बेटी की तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन निर्मला और उसका पति पैसे कमाने में इतने ज्यादा अंधे हो गए कि उन्हें ये सब नजर ही नहीं आया। एक दिन शाम की बेटी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। शाम और उसकी पत्नी ने जल्दी से अपनी बेटी को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। देखिए, आपकी बेटी बहुत कमजोर हो चुकी है, उसको खून की जरूरत है, लेकिन ब्लड ग्रुप रेयर होने के कारण अभी खून मिल नहीं रहा, तो आप लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। निर्मला और उसका पति शाम ने बहुत जगह खून ढूंढा, लेकिन उनको भी खून नहीं मिला। आखिर वो लोग बाबा जी के पास पहुंचे। बेटी, मैंने पहले ही तुमको सतर्क किया था, ज्यादा खून मत निकालना, क्योंकि तुम्हारी बेटी की खून बहुत रेयर है। तभी बाबा जी ने एक एड्रेस देते हुए उन लोगों को बोला, तुम लोग इस एड्रेस पर जाओ, यहाँ पर तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। वो दोनों उस एड्रेस पर गए और उनको खून मिल गया। इससे उनकी बेटी भी ठीक हो गई। अब से हम खून के पकौड़े नहीं बनाएंगे। ये बोलते हुए निर्मला ने खंजर को जंगल में फेंक दिया और तब से वो बिना खून के ही पकौड़े बनाने लगी। निर्मला ने देखा कि ऐसे ही पकौड़े ज्यादा सेल हो रहे हैं। इसके बाद वो खुशी खुशी अपना बाकी जीवन काटने लगे।